आप सब, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेस एजुकेटर पर, जहां हम कवर करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की कंप्लीट साइंस बड़े ही बेसिक और आसान तरीके से। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण होते क्या है, इसके बारे में बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा परिवर्तन, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं परिवर्तन क्या होता है। तो हम सब जानते हैं हमारे आसपास की चीजें समय के साथ धीरे धीरे बदलती रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में रखी सब्जियां कुछ समय बाद धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की बनी कोई वस्तु अगर खुली हवा में रख दो तो उसमें जंग लगने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे पहले छोटे थे वो अब धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? या उसमें होने वाले परिवर्तन के कारण ही होता है। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो कुछ न कुछ परिवर्तन के द्वारा ही बनी है, जिनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं और कुछ रासायनिक होते हैं। इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या है? तो जब परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसकी अवस्था, आकार और आयतन में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसकी अवस्था, आकार और आयतन में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मोम का गलना, तो जब मोम गलती है तो सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। तो ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। इसी तरह कागज का फाड़ना, तो जब हम कागज को फाड़ते हैं तो उसके सिर्फ आकार में बदलाव करते हैं, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ जो बड़ा सा कागज था उसे छोटे छोटे पीसेस में कर दिया, सिर्फ उसका आकार बदल रहा है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। इसी तरह बर्फ का गलना, तो जब बर्फ गलती है तो सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह जल का वाष्प होना, तो जब जल वाष्प होता है तो सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे जल हो या जल वाष्प हो या बर्फ हो, तीनों का रासायनिक सूत्र H2O ही होता है। H2O, चाहे जल हो, जल वाष्प हो या बर्फ हो, तीनों का रासायनिक सूत्र H2O ही होता है। सिर्फ इसकी अवस्था बदलती है, इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये तीनों क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। इसी तरह लकड़ी का खिलौना बनाना, लकड़ी से खिलौना, कुर्सी, मेज आदि बनाते हैं तो सिर्फ उसका आकार बदलते हैं, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं करते। जो लकड़ी हम पहले जला सकते थे उसे कुर्सी, मेज आदि बनने के बाद भी जला सकते हैं, यानी कि उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। हमने क्या समझा? जब परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ न बने, केवल उसकी अवस्था, आकार और आयतन में परिवर्तन होता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम समझते हैं
रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो जब परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नया पदार्थ बने और नए पदार्थ के गुण पहले से भिन्न हो, पहले से अलग हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो जब परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नया पदार्थ बने और नए पदार्थ के गुण पहले से भिन्न हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, तो जब दूध से दही बनता है तो एक नया पदार्थ बन रहा होता है, उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, उसकी अवस्था और उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी तरह कोयले का जलना, तो जब कोयला जलता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बन जाता है और हमें ऊष्मा देता है, यानी कि उसकी गुण में पूर्णतः परिवर्तन हो जा रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, तो ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी तरह लोहे में जंग लगना, तो जब लोहे में जंग लगता है तो लोहा संक्षारित होने लगता है, उसमें भूरे या लाल रंग की परत चढ़ने लगती है, एक नया पदार्थ बन रहा होता है, तो ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी तरह सब्जियों का खराब होना, तो जब सब्जियां खराब होती है तो खराब होकर खाद बन जाती है, एक नया पदार्थ बन रहा होता है, तो ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का बनना, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जो आग लगाने का काम करती हैं, दोनों ज्वलनशील गैसें हैं, जब आपस में मिलती हैं तो जल का निर्माण करती हैं, और जल कैसा है? जल आग को बुझाने का काम करता है, यानी कि जब दोनों गैसें मिलती हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं जो पहले से एकदम भिन्न होता है, एकदम अलग होता है, उसकी अवस्था बदल जाती है, उसके गुण बदल जाते हैं, वो पूरी तरह से एक नया पदार्थ बन रहा है, तो ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो हमने क्या समझा? जब परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नया पदार्थ बने और नए पदार्थ के गुण पहले से अलग हो, पहले से भिन्न हो, तो वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो हमने समझा जब परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ ना बने, केवल उसकी अवस्था, आकार और आयतन बदले, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, और जब परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक नया पदार्थ बने जो पहले से एकदम अलग हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है कि पौधे का बढ़ना और मोम का जलना, इन दोनों में कौन सा परिवर्तन होता है? जैसे हमने देखा था मोम का गलना एक भौतिक परिवर्तन होता है, ऐसे आपको बताना है मोम का जलना कौन सा परिवर्तन होता है। अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तन
परिवर्तित होते हैं और एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो गैसें मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रही हैं, जिसके रासायनिक गुण एकदम भिन्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, या ऐसे भी हो सकता है एक पदार्थ टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने, जैसे CaCO3 gives out CaO plus CO2। यहाँ जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब पदार्थ आपस में क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और नए पदार्थ का निर्माण कर रहे होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके शब्दों द्वारा न लिखकर उनके सूत्रों और प्रतीकों द्वारा छोटी भाषा में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके सूत्रों और प्रतीकों द्वारा लिखना, सूत्रों या प्रतीकों द्वारा लिखना या प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2। यानी कि जब जिंक की क्रिया टन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस पूरी अभिक्रिया को हमने इनके शब्दों द्वारा लंबी भाषा में न लिखकर इनके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा छोटी सी भाषा में लिखा, इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और जो रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग ले रहे होते हैं, यानी कि जो एरो के बाईं ओर होते हैं, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ में प्राप्त होते हैं, यानी कि एरो के जो दाईं ओर होते हैं, इन्हें हम उत्पाद कहते हैं।
अपक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो हमने क्या समझा रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को ही उनके सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।